देखिए, महाकुंभ में धर्म आध्यात्म से लेकर राष्ट्रभक्ति तक के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। आप भी देखिए, विविधता से भरा ये महाकुंभ किस तरह लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ पर धर्म, आध्यात्म, श्रद्धा, आस्था और विश्वास की अनूठी लहर चल रही है, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बनती है। लिहाजा इस महामेले का साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं, दुनिया भर से साधु, संतों और श्रद्धालु प्रयागराज पहुँचे हैं। इसी कड़ी में कुंभ नगरी में स्वामी श्री सदानंद सरस्वती का काफिला निकला तो लोग देखते ही रह गए। ढोल, नगाड़ों और डमरू बजाते श्रद्धालुओं और घोड़, ऊंट और रथों के साथ पैदल चलते साधु संतों, बटुकों की इस भव्य शोभा यात्रा में देवी देवताओं की कई मनमोहक झांकियां भी निकली। वहीं ईश्वर भक्ति के रंग में रंगे देसी और विदेशी श्रद्धालुओं की टोलियां लगातार नाचते गाते भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कुंभ नहाने के लिए महाकुंभ नगर में पहुंचते नजर आई। इस महामेले में सबका ध्येय एक ही है और वो है यहाँ आकर संगम पर कुंभ स्नान करना और पुण्य का भागी बनना, क्योंकि ये खास अवसर सदी में एक ही बार आया है और फिर दोबारा न जाने कब आएगा। To purify and to rid myself of the contamination of Western materialism that is like a covering of our original, pure, loving nature. रिपोर्ट्स के अनुसार 11 जनवरी से 16 जनवरी तक 7 करोड़ लोगों ने संगम पर त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाई है। केवल 16 जनवरी को ही शाम 6 बजे तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम पर स्नान के लिए पहुंचे। इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के संगम स्नान की संभावना है। इस महाकुंभ में जहां एक और दीन दुनिया को सनातन धर्म और आध्यात्मिक परंपरा की राह दिखाने वाले साधु संतों और धर्माचार्यों का समागम हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की गौरवशाली स्वदेशी तकनीक और प्रौद्योगिकी की झांकी भी दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में यहाँ एक ऐसा पंडाल बनाया गया है जिसके मुख्य द्वार पर भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की झलक दिखती है। इस शिविर का नाम श्री रामानंदाचार्य मठ शिविर है। इसे ये जो स्तंभ की स्वरूप में बनाया गया, इसे तेजस विमान कहते हैं। यह अपने भारत का गौरव कहा जाता है। आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। तेजस विमान है और तेजस विमान हमारे राष्ट्र का, हमारे देश के लिए मान, अभिमान का वो है, प्रतीक है। हाँ, इसलिए हमने तेजस विमान का गेट बनवाया है। महाकुंभ में दूर दराज से साधु संत आकर अध्यात्म की गंगा बहा रहे हैं, तो यहाँ पर शहीदों को भी याद किया जा रहा है। महाकुंभ के सेक्टर 18 में लगा अमर शहीद कैंप उन शहीदों की याद दिला रहा है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और यहाँ बनी 108 हवन कुंडों में हवन भी कराया जा रहा है। सभी को हम संदेश दे रहे हैं, सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग सभी इस महाकुंभ पावन धरती पर आएं और उनको याद करते हुए आहुतियां दें। उन्हीं में से सारे परिवार के परिजन भी उनके यहाँ पर आ रहे हैं। शहीदों की फैमिलियां हैं, परिवार हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं और आकर के 10-15 दिन 12 दिन के करीब रुकने का उनका विचार है और यहाँ पर आकर के हवन की आहुतियां देंगे। कुंभ नगरी में वेदों की ऋचाएं भी गूंज रही हैं। यहाँ दिव्य ज्योति वेद मंदिर के पंडाल में लगातार अखंड रुद्री पाठ और वैदिक मंत्रोच्चारण सतत संहिता पाठ का खास आयोजन किया गया है। साधु, सन्यासी और बटुक वेद मंत्रों के पाठ से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। पंडाल में विषपान कर रहे भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। श्रद्धालु यहाँ आकर इस प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं और इसके साथ तस्वीरें खिंचवाकर अपनी कुंभ यात्रा को यादगार बना रहे हैं। महाकुंभ भले ही धार्मिक आयोजन है, लेकिन इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से भी परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक नागरिक बन सकें।
इस सिलसिले में कुंभ नगरी में उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से संविधान गैलरी भी लगाई गई है। आम लोग यहाँ आकर देश के संविधान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के आम नागरिक को अपने संविधान का निर्माण के बारे में, संविधान के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में और ख़ास तौर से विशेष जो इसके अनुच्छेद हैं उसके बारे में अगर जानकारी हो तो दैनंदिन में मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रहता है और हमारा समाज एक कानून सम्मत तरीके से और आगे बढ़ सकता है। कुंभ नगरी में लोग संत महंतों के दर्शन कर रहे हैं और संगम पर डुबकी लगा रहे हैं, तो साथ ही साथ फुटपाथों पर लगी स्टॉलों में जड़ी बूटियां, रुद्राक्ष और दूसरे सामान भी उन्हें लुभा रहे हैं। तो कई लोग यहाँ टैटू बनाने का धंधा भी कर रहे हैं। इस तरीके से महाकुंभ केवल धार्मिक मेला ही नहीं बल्कि कारोबार का भी अच्छा ठिकाना बन गया है। तो फुटपाथ का मार्केट है, उसकी अलग इकोनॉमी है, उसका अलग अर्थशास्त्र है। ये सारे लोग जो आसपास के इलाकों के हैं, दूर दराज से भी लोग आए हैं यहाँ इसी उम्मीद में कि कुंभ में उनका धंधा चमकेगा। लोग इस उम्मीद में आते हैं कुंभ से कोई नायाब वस्तु लेकर आएंगे। कई लोग तो कुंभ में सिर्फ डुबकी लगाने आते हैं, आस्था की वजह से आते हैं। कई लोग ये भी आते हैं कुंभ में बड़ी अजब गजब की चीज मिलती है। वो गजब की चीज कौन सी है, कहाँ मिलती है, उसी तलाश में सारे दिन भटकते हैं और कई बार ऐसे लोगों को इन्हीं फुटपाथ के बाजारों में नायाब और गजब की चीज मिल भी जाती है। कुल मिलाकर प्रयागराज की महाकुंभ नगरी में देखने को तो बहुत कुछ है। लगभग 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में अभी 1 महीने से ज्यादा का समय बचा है, लिहाजा दूर दूर से यहाँ आने वालों का तांता लगा है ताकि लोग एक बार संगम पर डुबकी लगा सकें और यहाँ के अलौकिक माहौल के नजारे देख सकें। प्रयागराज से संजय शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव, आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।